अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन 7 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। गाइस क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है इन फिगर 12.25, ये फिगर हमारी 12.25 है। कह रहा है कि ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। जो ये ABCD है ना हमारा, ये स्क्वायर है, ठीक है। ABCD ये हमारा स्क्वायर है, इसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखेंगे तो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं विद सेंटर्स ABCD, फोर सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली टू ऑफ द रिमेनिंग थ्री सर्कल्स, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कह रहा है, अब बस एक फिगर ही समझा रखी है, कह रहा है ये दो सर्कल है, एक दूसरे टच हो रहे हैं, ठीक है। बस उसके बाद असली में क्वेश्चन जो मेन कह रहा है ना, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बस ये मेन चीज़ है, हमारे को ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। अब मैंने सोचा कि ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि देखो अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दूँ, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं माइनस कर दूँ ये वाला सेक्टर, देखो जैसे ये वाला सेक्टर है, इस वाले सर्कल में देखो, ठीक है, ये एक सेक्टर है ये वाला, ठीक है, ये और ये एक सेक्टर है। ऐसे ही इस वाले सर्कल में, इस वाले सर्कल में ये एक सेक्टर है, यहाँ से लेके ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है, ये भी एक सेक्टर है। ऐसे ये भी एक सेक्टर है, ठीक है, ये ऐसे एक सेक्टर है, ऐसे ये भी एक सेक्टर है, ठीक है। तो ये चारों सेक्टर का मैं एरिया माइनस कर दूँ, इस स्क्वायर के एरिया में से इन चारों सेक्टर के एरिया का एरिया माइनस कर दूँ, तो मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा। बस मैंने अभी इतना दिमाग से ये सोचा कि ऐसे हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने सोचा सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फोर सेक्टर्स, ठीक है, एरिया ऑफ फोर सेक्टर्स, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालता हूँ मैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है हमारा, साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है हमारी 14, तो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर मुझे पता है 196 होता है, ठीक है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया हमारा ये, ठीक है। तो उसके बाद अब एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, अब उसके बाद हम इन सेक्टर्स का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो अब मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, ये जो चारों सेक्टर्स है ना, इन सबके एरियाज ना इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मैं इस एक सेक्टर का एरिया निकालता हूँ, जैसे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, इसको जैसे कुछ भी नाम दे दो, एम नाम दे दो, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर एम, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहोगे थीटा कहाँ से लाऊं, थीटा मुझे पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है ना, उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। जितना भी जो भी स्क्वायर होता है ना, जो भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल, ठीक है, जैसे भी जो भी ऐसे शेप्स होती हैं उनके यहाँ पे 90 डिग्रीज के एंगल होते हैं, ठीक है। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, एक आधे और होते हैं, तो इनके यहाँ पे सबके 90 डिग्री एंगल होता है। तो थीटा आ गया हमारा 90 डिग्री बाई 360, पाई हमें पता होता है 22/7। अब रेडियस, रेडियस क्या होगी, असली बात है रेडियस। अब देखो हमारी साइड जो है स्क्वायर की 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, साइड 14 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से फिगर को देखोगे ना, इस वाली फिगर को मत देखो, चाहे आप बुक वाली फिगर को देखो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्यूरेट नहीं बनी हुई, ठीक है। तो अब बुक वाली फिगर में आप ध्यान से देखोगे ना, तो जैसे अभी हमें साइड स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 14 सेंटीमीटर अब आप ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल बीच बीच में लग रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ इतनी वाली चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 हुई, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 7 हुई, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच चारों सर्कल बिल्कुल बीचों बीच काट रहे हैं, ठीक है, साइड्स को। तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो रेडियस कितनी होगी हमारी 7, ठीक है। ऐसे ये भी 7 होगी, और यहाँ से लेके ये भी यहाँ तक ये भी 7 होगी। या अब आप बुक में देखोगे तो ये पूरे सर्कल यहाँ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे हैं ये जुड़े हुए सर्कल हैं, ठीक है। तो ये यहाँ भी 7 और ये भी यहाँ भी 7, ठीक है, तो रेडियस हमारी 7 होगी। तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर हमारा 90/360 इंटू में 22/7 इंटू में 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 इंटू 7 लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे ही इस वाले सेक्टर का एरिया निकालोगे। मैं आपको बता रहा था कि ये सारे सेक्टर्स का एरिया इक्वल क्यों है। अब आप देखो ऐसे ही इस वाले सेक्टर का एरिया निकालो, एरिया इसको मान लो चाहे एन मान लो, ऐसी ऐसी मैं बस लिख रहा हूँ, ठीक है। एरिया एरिया ऑफ सेक्टर एन, ठीक है। वो आपको चारों निकालने नहीं है, आपको निकालना एक एक ही है, फिर उसको एक को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बस मैं आपको
ये आपको मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि इक्वल एरिया कैसे हैं। देखो एरिया ऑफ एन निकालूंगा मैं, तो इसका भी एरिया थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब थीटा देखो इसमें भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी 90 है, बाई 360 इंटू में पाई, पाई कितना है 22/7, ठीक है, इंटू में आर, इसकी भी रेडियस आर ही है, तो ये भी 7 इंटू 7। देखो अब ये चीज़, ये जो चीज़ है इसके इक्वल नहीं आई, ठीक है। तो अब ऐसे इसका भी निकाल के देखो, इसका भी सेम आएगा, ऐसे इस वाले सेक्टर का निकाल के देखो, ये इसका भी सेम आएगा, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि सबका सेम आता है, जब भी ऐसे चार सर्कल बने होते हैं ना, तो चारों सेक्टर्स का एरिया इक्वल आता है, ठीक है। तो अब मेरा एरिया ऑफ सेक्टर एम आ गया था, ठीक है। तो ये कितना आ गया, इसको मैं काट दूंगा, जो कट रहा है 7 से 7 कट गया, ठीक है, 0 से 0 गया, 9 4 सा 36, 2 2 सा 2 11 सा, तो कितना आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया एक ही सेक्टर आया, ठीक है, यहाँ पे 1 सेक्टर लिख दो, चाहे 1 सेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 77/2 एंड 2 में 4, 4 सेक्टर्स का निकाले तो इंटू में 4 कर दूंगा मैं, ठीक है। 2 से 2 गया, तो कितना आ गया है 75 71 150 154 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स हमारा 154 आ गया, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था हमारा 196, एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स कितना आ गया हमारा 154, ठीक है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा आ जाएगा, ठीक है, 196 में से 154 माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 196 माइनस 154, जितना भी आएगा हमारा आंसर 196 में 154 क्या, ये आ जाएगा 4 और 2 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आंसर हमारा। जब दैट्स इट, ये क्वेश्चन था बस हमारा। बस ये क्वेश्चन हमें दिमाग से सोचने हैं, सबसे पहले सोचने हैं कि ये क्वेश्चन हो कैसे सकता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने सोचा स्क्वायर के एरिया में से चारों सेक्टर्स के एरिया माइनस कर दूं तो मेरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। बस ऐसे ही आपको सोच के क्वेश्चन करना है, बड़ा बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये, ठीक है।